नमस्कार, मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, शिक्षा मंत्री जी 10 तारीख के बाद से काफी एक्टिव है। मीडिया भी लगातार हमारे संबंध में शिक्षा मंत्री जी से सवाल कर रहा है। शिक्षा मंत्री जी लगातार हमारे पक्ष में या विपक्ष में जवाब देते हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने उनके लगभग 2 से 3 बयान आप लोग देख चुके हैं। पहला बयान था जिसमें उन्होंने हमें कहा कि आप मेहमान हो। दूसरा बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इनसे क्षमा मांगते हैं, हमें खेद है कि इनको बुरा लगा। तीसरा एक बयान उनका आया था कटनी से कि अतिथि शिक्षकों के हित के बारे में हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमने इन्हें 25% का आरक्षण दे दिया है। लेकिन जब मैंने तीनों बयानों का एनालिसिस किया, तीनों बयानों को देखा, समझा, बीच बीच को बयान भी मैं सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा है, उनको मैं शॉर्ट किया हूं, उनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल भी कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मानवता के आधार पे उन्हें चाहिए कि जो वर्तमान में अतिथि शिक्षक पिछले 15 वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो बाहर हो गए हों, चाहे कार्यरत हों, सबका एक कैडर तैयार करके, क्योंकि अनुभव उनके पास है, उन्हें जो रिक्त पद हैं वहां पे नियमित करना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के जो बयान आ रहे हैं, लगातार आप देखिए कहीं ना कहीं वो बयानों में हमें व्यंग ही मार रहे हैं। पहला बयान आप सुनिए। किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते हैं पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह हैं अतिशेष में वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने इसमें बयान में देखा कि पहला तो उन्होंने क्या बोला कि आप मेहमान हो, घर में कब्जा करोगे क्या? ये आप लोगों ने देखा था पहले भी। और इसमें उन्होंने कहा कि हम इनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ये हमारे अंग हैं, हम इनके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उसे सॉल्व करेंगे। दूसरा बयान देखिए। तो वो एक विषय निकला, तो मैंने कहा भाई अतिथि हैं, अतिथि नाम से, पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है
और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं और अतिथियों, क्योंकि सारे बच्चे हमारे बीच के हैं, मध्य प्रदेश के हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। ये तो विपक्ष इसको बड़ा एक अवसर मान रहा है, हमलावर हो रहा है। नहीं, देखो विपक्ष के पास कोई काम नहीं और वो संभावनाएं खोजता रहता है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों का अगर उनको लगता है, हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन विपक्षी इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है। कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश न करे। दूसरे बयान में भी वो बोल रहे हैं कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूं या ये अपने, ये बात उन्होंने बोला ये अपने, लेकिन सिर्फ क्या कहा, मैं खेद व्यक्त करता हूं, हम इनके समस्याओं के समाधान के लिए विचार करेंगे। तीसरा बयान सुनिए। जिस तरह से अतिथि शिक्षकों का जो मैटर चल रहा है, अधिकतर आपका भी बयान कई बार सामने आया है और कई लोग यहाँ पे लगे हुए थे, उनको परमानेंट और ऐसे कई मांगे लेकर अड़े हुए हैं, तो उस बारे में अभी तक क्या? मेरा अनुरोध ये है कि मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, अतिथि शिक्षक हमारे संस्था को चलाने के लिए एक अंग है। हमारी जगहों पर उनको लगाकर हम उसको संचालित करने का काम करते हैं। जहाँ तक परमानेंट करने की बात है, उसका एक अपना मैकेनिज्म है। हमारी भर्ती प्रक्रिया है, हमारे जो शिक्षा विभाग में हमारा पात्रता परीक्षा होती है, उसमें अतिथि भी उसमें शामिल होता है। अतिथि भी पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हैं। हमारे बीएड वाले बच्चे जो है पात्रता परीक्षा पास करके वो उसमें जैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, तो हमारे शासन की भर्ती प्रक्रिया के नियम, आरक्षण का रोस्टर, समय समय पर माननीय न्यायालय से प्राप्त निर्देश, उसके आधार भर्ती होगी। तो अतिथि शिक्षकों को हमारा प्रयास है कि 25% भर्ती में उनको हम प्राथमिकता दें और उनकी जो विसंगतियां हैं, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को चलाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी जो विसंगतियां हैं जिनके कारण उनको अपने कार्य के दिवसों में और जीवन की उनकी जो एक कहना चाहिए कि जीवन यापन में उनको जिन चीजों का संकट होता है, उनको निराकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस स्वाभाविक रूप से देखिए 1200 से ऊपर भर्ती की गई है। भर्ती का एक अपना मापदंड, विभाग की भर्ती की अपनी प्रक्रिया है और आप समझ सकते हैं कि सबसे सेंसिटिव अगर मामला कोई है तो भर्ती का है। और आम तौर पर हम ये देख रहे हैं कि भर्ती होने के बाद में जितने लोग चयन होकर जॉब पे जाते हैं, उससे ज़्यादा न्यायालय जाते हैं। अकेले मेरे शिक्षा विभाग में 10,000 के आसपास मामले न्यायालय में लंबित थे। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि किस तरह से मतलब न्यायालयीन प्रक्रिया में लोग चले जाते हैं, उसका निराकरण नहीं हो पाता तो पेंडेंसी हो जाती है। हमारे खुद के विभाग में अनेक भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो कि माननीय न्यायालय से स्थगन के कारण उनको हम कंप्लायंस नहीं करते। तीसरे बयान में वो क्या बोल रहे हैं कि सरकार लगातार इनके लिए कार्य कर रही है, सरकार इनके लिए इनके हितों के बारे में सोच रही है। इनको हमने 25% का आरक्षण, जो गाना वो हमेशा गाते हैं वही गाना यहाँ भी गा रहे हैं। मतलब इनके वक्तव्य सुन के मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये हमारा भला सोच रहे हैं। जिस प्रकार से 10 तारीख को आंदोलन में आप लोगों ने सहभागिता की, 11 तारीख को हम लोगों को बुलाया गया, बात हुई, जितने अच्छे से उन्होंने उस दिन बात किया, तारीफ भी कर रहे थे कि अतिथि शिक्षक ही हमारी स्कूल चलाते हैं। उन्होंने हमारी तुलना भी कर दी कि आप लोगों को तो पुलिस वालों से अधिक मानदेय मिलता है, उनको तो 12,000 मिलता है। साहब आपको बता दूं कि जो हमारे पुलिस वाले साथी हैं उनका भविष्य सुरक्षित है, उन्हें आप बाहर नहीं करते, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। भविष्य क्या, हमारा पद सुरक्षित नहीं है, हम कल बाहर हो जाएंगे। तो हम तीनों, अगर आप ध्यान से आप तीनों बयानों को सुनेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक लगेगा नहीं कि शिक्षा मंत्री जी हमारे पक्ष में कुछ भी सोच रहे हैं। तो आवश्यकता है एकता दिखाने की। 2 अक्टूबर को अगर आंदोलन होता है किसी भी संगठन के तले, बैनर तले, आप सबको पूरी तरह से सहयोग करना है, हमारा भी पूरा उसमें सहयोग रहेगा
और हम तो अभी चाह रहे हैं कि सभी संगठन एक साथ बैठ जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।